तो अभी यहाँ पे मैं इनकी गाइड हूँ और ये लोग मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहे हैं। अभी इस खंडर से सीढ़ी निकाल रहे हैं और इनकी जीप निकल गई है बाहर। मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी इनकी। रुको 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 रुको, बहुत भारी है और हमें ले जानी है खेत को सीढ़ी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत को क्योंकि हमें ले जानी है सीढ़ी। खेत में चला हुआ है कुछ काम, तो हमें फ़ोन आया था अभी कि सीढ़ी ले जानी है। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं पहले सीढ़ी उठा लेती हूँ। मम्मी मुझे आवाज़ लगा रहे हैं और अगर हम टाइम से नहीं पहुँचे तो पापा हमें गाली मार सकते हैं, गाली नहीं डांट सुना सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं सीढ़ी निकाल देती हूँ क्योंकि काम लगी हुई है, लोग आए हुए हैं। अगर हमने लेट की तो उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा हमारे साथ। तो अभी पहले मैं सीढ़ी निकालती हूँ। हम लोग खेत जा रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो मतलब सेब में स्पोर्ट वगैरह दे रहे हैं, उसके लिए सीढ़ी मंगा रहे हैं। तो सबसे पहले सीढ़ी निकालते हैं, फिर चलते हैं खेत को और आपसे मिलते हैं खेत में। मैं अपनी माता जी को खतरों के खिलाड़ी बोलती हूँ क्योंकि ये असली में खतरों के खिलाड़ी हैं। रुको 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 रुको, आराम से आराम से आराम से। कहते हो रास्ता में चुल्लू भी इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं। चला आराम से चलना, बिल्कुल ही आराम से। तो ये देखो दोस्तों, इतनी ख़तरनाक रास्ता है, इतनी ख़तरनाक रास्ते से हमें गुजरना होता है। बोलो लेकिन मैं तो थक गई हूँ, मेरे 12 बज गए हैं दोस्तों क्योंकि मैं सुबह से खेत में हूँ आज इनकी हेल्प करने। तो अभी उठाते हैं अपनी सीढ़ी और चलते हैं। तो खेती बाड़ी ना इतनी आसान नहीं होती है जितना आप लोग समझ रहे होंगे। आप देख सकते हो हमारी शक्लें भी चेंज हो जाती है खेती बाड़ी और खेत तक पहुँचते पहुँचते ना 12 बज जाने हमारे, मेरे नहीं मेरे तो आपको शक्ल पे दिख रहे होने 12 बजते 12 खोइस। फिर भी पापा ने भेज लिया था रोहित को। पता नहीं इसमें इतना ऐसा क्यों दिख रहा है ब्लर सा, शायद शाम का वक्त है इसलिए। रोहित रोहित छोटा नाम कौन सा है? सौरभ। सौरभ बड़े ऑर्चिस्ट आ चुके हैं। बड़े ऑर्चिस्ट देख रहे हैं हमारे को बाहर से। बोलो आ जाओ आ जाओ। गाइस देखो कितना काम करना पड़ता है मुझे, बहुत काम करती हूँ मैं। थोड़ा तो बताओ मैं कितना काम करती हूँ। पापा जी ये तारीफ नहीं करेंगे मेरी, लेकिन मैं बहुत काम करती हूँ उनके पास। इनको मेरी कमी महसूस होती है गाइस जब मैं शिमला होती हूँ। यहाँ पे ए छोटा पौधा। आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा नहीं कम। अरे रोहित यार ये मेरे को बहुत डांटते हैं ज़्यादा बोलने के लिए। अब मैंने चुप्पी अपना ली है। मेरे पापा मेरे को बहुत डांटते हैं ज़्यादा बोलने के लिए। मेरा क्यों पापा, मेन काम है दोस्तों मेरा इनको बताना कि रील कहाँ कहाँ बांटनी है। ये तो छोटा पौधा है। तो अभी यहाँ पे मैं इनकी गाइड हूँ और ये लोग मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहे हैं और मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा क्योंकि नहीं चले तो ये मुसीबत में आ जाएंगे फिर, है ना पापा जी? है ना पापा जी? इंस्ट्रक्शन सुननी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन सुननी पड़ेगी अपने गाइड की। इधर जा मेरी बेटी। क्या हुआ, बंदर है? बंदर है? वीडियो भी बन रही है साथ में। खत्म हो चुका है रील, थोड़ी सी बच गई, बाकी खत्म हो चुका है।
ये देखो कैसे बांधती है, ऐसे बांध रहे हम, दिखाओगे पूरा थोड़ा। तो फाइनली खत्म हो चुकी है रील, खत्म हो चुकी है, बस इतनी ही रहेगी। खत्म खत्म रोहित, खत्म हो गई भाई। यही बांधनी पड़ेगी, यहाँ बांधनी पड़ेगी भाई। मेरी हमारी रील भी खत्म हो चुकी है और हम भी कौमा में जाने वाले हैं। हम भी कौमा में जाने वाले हैं, मैं और रोहित। शक्ले पे हमारे कौमा में जाने का निशान, चिन्ह देखिए सामने। क्यों रोहित, है ना? हमारा बहुत साथ दिया, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होना था, है ना? हाँ, और इस डंडे के बिना भी कुछ नहीं होना था। इसे रख लेते हैं, अभी तो और काम आएगा, क्योंकि अभी तो हमने आधे में लगाई है, बाकी रह गया है तो वो बाद में लगाएंगे। अभी मैं आपको ना दिखा भी देती हूँ हमने किस तरह से मतलब सेब के पेड़ को सपोर्ट वगैरह दिया है और रील्स वगैरह लगाई है, वो दिखाती हूँ आपको भी मैं। वही घुस गई थी नीचे गाइस, मैं भी घुस गई थी यहाँ पे गड्ढों में नीचे। तो अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने सपोर्ट किस तरह से दिया है पेड़ को। तो मैं सपोर्ट के टाइम तो मैं नहीं थी, सपोर्ट के टाइम तो ये लोग ही यहाँ पे पेड़ों को सपोर्ट दे रहे थे और मैं तो अभी आई हूँ। वैसे मैं हमेशा आती हूँ अक्सर खेतों के काम करने के लिए, और वैसे भी लड़कियों को सारे काम आने चाहिए। हंसी भी आ रही है मेरे को ना, लड़कियों को सारे काम आने चाहिए गाइस, मुझे तो सब आता है सच्ची में। सो ये देखो इस तरह से रस्से बांध रहे, इस तरह से यहाँ पे पेड़ों को सपोर्ट देने पड़ते हैं। जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये देखो रस्सियाँ बांधती हुई इधर, क्योंकि ये बिल्कुल ही नप गए थे डाले नीचे ही, तो इनको इस तरह से रस्सियों से बांधा हुआ है। देखो इधर, ये देखो, और अंधेरा होने वाला है और आपको इसलिए अभी क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही होगी। तो बाकी अभी आपको मैं रील्स वगैरह दिखाती हूँ किस तरह से लगाई है हमने। और जो तो तोते वगैरह अब उनको भी पता लग जाता है, जो ये रील्स है ये सिर्फ हम लोग ऐसे लगाते हैं उनको डराने के लिए, और इससे होता कुछ नहीं है, वो भी समझ गए, क्योंकि तोते भी बहुत तेज़ हो गए हैं, सब पता लग जाता है उन्हें भी। और अभी हमारा सारा काम तो नहीं हुआ है, अभी तो बहुत काम है खेतों का। और चलो अभी आपको मैं दिखाती हूँ जो रील्स लगाई है हमने। ये देखो इस तरह से लगाई हुई है रील्स वगैरह, इधर से सब में लगाई हुई है, सिल्वर कलर की। इससे तोते वगैरह डरते हैं, और ये देखो जब हवा चलती है ना तो इस तरह से ये हिलते हैं, तोते इससे डर जाते हैं। लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत जुगाड़ होता है भगाने के लिए। तो ये हमने लगाए हुए हैं इधर से लगाए हुए हैं। बाकी तो जागना तो खुद ही पड़ता है। और आप देख सकते हैं हम इतने ज़्यादा थक चुके हैं, थक हार के बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं। फ़िलहाल अभी हमने बांधी है 3 रील्स, बाकी आगे बांधते नहीं है। और अभी शक्ल के तो 12 बज रखे हैं, तो शक्ल के तो ऐसे ही बजते हैं 12, शक्ल के ऐसे 12 बज जाते हैं। और ये तो आप लोग भी बखूबी जानते होंगे कि आसान काम नहीं है, मतलब खेती बाड़ी करना आसान काम नहीं होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ही आपको कुछ अन्न होता है। अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हो तो ही आपको अन्न होता है। तो गाइज़ है भी, अगर आप परे को करते हो ना मेहनत, तो वैसे ही आपको अरे को भी मिलता है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। और तो मेहनत का, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको पता है मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है, और मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छा ही पाओगे। सो मैं भी पापा लाती हूँ खेत में। ये स्पोर्ट वगैरह जो लगाए हैं इसके लिए तो मैं नहीं आई थी, बस मैं रील्स वगैरह लगाने आई थी। बाकी मैं ऐसे खेत वगैरह आती रहती हूँ पापा के साथ, क्योंकि मुझे पसंद है ऐसे खेत वगैरह आना, खेत की देखभाल वगैरह करना, वो भी पापा के साथ। और अभी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे रेस्ट। मच्छर पे आ गए तो नहीं भाई, हाँ सब मैं देख लिया मैंने। तो अब मेरा काम तो हो चुका है ख़त्म, और मैं जा रही हूँ वापस घर की ओर।
बाकी आप मेरा झोला देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा प्यारा झोला है। देखो मिलेंगे कहीं ऐसे झोले आपको, ये हमने स्पेशल बनाए होते हैं झोलटू खेतों के लिए। तो अब चलते हैं घर की ओर, थक भी गए हैं और मुझे तो भूख लग रही है गाइस। मुझे देखो रास्ता में घास इतना बड़ा बड़ा है ना कि जाना ही मुश्किल हो जाता है, और शाम के टाइम तो थोड़ा से सांप वगैरह का डर भी लगता है गाइस, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। रास्ता इतना खतरनाक है, अब मैं कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। पकड़ो पकड़ी 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 पकड़ो, मेरा पुकड़ा, ये हमारा पुकड़ी। चल, तो आजकल बहुत मज़े होते हैं जैसे कि फ्रूट्स वगैरह के, और आप देख सकते हैं कहीं पे कशमल, कहीं पे चुल्लू, प्लम वगैरह, और साथ में ही है प्लम का पेड़ भी। प्लम खा के भी जाऊँगी मैं, भले ये आपको हरा नज़र आ रहा होगा लेकिन ये पक्का इसको बोलते हैं आलू बुखारा प्लम। तो घर पे तो मज़े ही कुछ और होते हैं। एक मिनट गाइज, तो कंटिन्यू रखती हूँ मैं, क्योंकि बीच में मुझे मेरी बहन ने टोक लिया था। तो घर पे ना मज़े ही कुछ और होते हैं, मतलब घर के मज़े कुछ और होते हैं। तो अभी आपको बहुत सारे मतलब फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं खाने के लिए, जैसे प्लम वगैरह, चुल्लू, खुमानी, और भी बहुत कुछ, कशमल वगैरह। तो अभी मैं लुत्फ़ उठा रही हूँ इन रसीले प्लम का, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं भर भर के लगे हुए हैं।